नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे पास जो ओरिजिनल देसी मुर्गियां थे, हमने सभी मुर्गियों को सेल कर दिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उन ओरिजिनल देसी मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ था और उन्हें सेल करने के बाद हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सभी को शायद पता ही होगा कि हमने 11 अप्रैल 2023 को अपने फार्म में 200 ओरिजिनल देसी चूजे डाले थे और उस समय एक चूजे का प्राइस था 35 रुपये। तो उसके हिसाब से 200 चूजों का प्राइस हो गया था 7,000 रुपये। साथियों, 4 जुलाई 2023 को हमने सभी मुर्गियों को सेल कर दिया था, यानी कि 84 नंबर दिन में हमने सभी मुर्गियों को सेल कर दिया था। और मोर्टलिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देसी मुर्गियों का क्या होता है, चूजे अवस्था में ही ज़्यादा मोर्टलिटी होता है और जब मुर्गियां बड़े हो जाते हैं उसके बाद ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं होता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, चूजे अवस्था में ही मोर्टलिटी हो गया था। लगभग 15 चूजे मर गए थे और जब मुर्गियां बड़े हो गए उसके बाद एक भी मोर्टलिटी नहीं हुआ था। और 15 चूजे मरने के बाद हमारे पास 84 नंबर दिन तक 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियां थे और 84 नंबर दिन में हमने 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को ही सेल कर दिया था। और 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियों ने 84 नंबर दिन तक 300 केजी स्टार्टर फीड खाया था। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो हमने अपने मुर्गियों को खाने के लिए दिया था और 50 केजी के एक बोरा हमने 2000 रुपये में खरीदा था। 50 केजी के एक बोरा स्टार्टर फीड हमने 2000 रुपये में खरीदा था। तो उसके हिसाब से 6 बोरा दाना खरीदने में हमारा खर्चा हुआ था 12,000 रुपये। हमने चूजों को कोई भी प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं दिया था। जब हमने एक दिन के चूजे अपने फार्म में डाले थे तब पहले दिन में हमने चूजों को कोई भी प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं दिया था। पहले दिन में पहले के 2 घंटे तक हमने उन्हें सिर्फ गुड़ पानी पीने के लिए दिया था और 2 घंटे के बाद हमने चूजों को सूजी खाने के लिए दिया था। और 2 नंबर दिन से लेकर मुर्गियों को सेल करने तक, यानी कि 84 नंबर दिन तक मुर्गियों को हमने स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था। और 84 नंबर दिन तक 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियों ने 12,000 रुपये का फीड खाया था, यानी कि 300 केजी स्टार्टर फीड खाया था। और जब मुर्गियों का 2 महीना कंप्लीट हो गया था तब से हमने मुर्गियों को धान भी खाने के लिए दिया था। और 84 नंबर दिन तक 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियों ने लगभग 100 केजी धान भी खाया था और 100 केजी धान हमने 1750 रुपये में खरीदा था। इन मुर्गियों को हमने 3 वैक्सीन भी किया था। 7 दिन में हमने मुर्गियों को रानीखेत का पहला डोज दिया था, यानी कि F1 वैक्सीन किया था। 14 दिन में हमने मुर्गियों को IBD वैक्सीन दिया था, जिसे गाम्बोरो वैक्सीन भी कहा जाता है। 21 दिन में मुर्गियों को रानीखेत का बूस्टर डोज दिया जाता है, पर इस बार हमने मुर्गियों को कोई भी रानीखेत का बूस्टर डोज नहीं दिया था। 28 दिन में हमने मुर्गियों को IBD का बूस्टर डोज दिया था। और इसके अलावा इन मुर्गियों को हमने एंटीबायोटिक भी दिया था समय समय पर और उसके साथ साथ विटामिन और कैल्शियम भी दिया था। और ये सारे मेडिसिन का खर्चा हो गया था 1,000 रुपये। मतलब मुर्गियों का वैक्सीन, मेडिसिन, ये सभी खर्चा मिलाकर हो गया था लगभग 1,000 रुपये। और फीड लाने में और मेडिसिन और वैक्सीन लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया था लगभग 1100 रुपये और बिजली का बिल हो गया था 500 रुपये। अब टोटल करते हैं कितना होता है। 200 चूजों का प्राइस उस समय हो गया था 7,000 रुपये। 300 केजी फीड का प्राइस हो गया था 12,000 रुपये। वैक्सीन और मेडिसिन का खर्चा हो गया था 1,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 1100 रुपये और बिजली का बिल 500 रुपये। और एक खर्चा रह गया है, हमने मुर्गियों को धान भी खाने के लिए दिया था। लगभग 1750 रुपये का हमने मुर्गियों को धान भी खाने के लिए दिया था। तो यहाँ टोटल हो जाता है 23,350 रुपये। मतलब 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को 84 नंबर दिन तक पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ था, 23,350 रुपये। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 23,350 रुपये खर्च करके जब हमने 84 नंबर दिन तक मुर्गियों को पाला और 84 नंबर दिन में जब हमने मुर्गियों को सेल किया तो मुर्गियों का वजन कितना हुआ था, मुर्गियों को हमने किस रेट में सेल किया और मुर्गियों को सेल करने के बाद हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों 84 नंबर दिन में 185 ओरिजिनल देसी मुर्गियों का वजन हुआ था 129 केजी 500 ग्राम। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमने ओरिजिनल देसी मुर्गियों को होलसेल में सेल किया था और होलसेल में हमने 350 रुपये पर केजी से ओरिजिनल देसी मुर्गियों को सेल किया था और एक दिन में ही हमने सभी मुर्गियों को सेल कर दिया था। और 350 रुपये पर केजी से हमने ओरिजिनल देसी मुर्गियों को सेल किया था, इसलिए 129 केजी 500 ग्राम ओरिजिनल देसी मुर्गियों का पैसा हो गया था 45,325 रुपये। मतलब 45,325 रुपये का हमने मुर्गी सेल किया था। और हमारा खर्चा कितना हुआ था मुर्गियों को पालने में? हमारा खर्चा हुआ था 23,350 रुपये। और अगर हम 45,325 रुपये से 23,350 रुपये माइनस कर देते हैं तो कितना होता है? 21,975 रुपये। यानी कि 200 ओरिजिनल देसी मुर्गियों से 84 नंबर दिन में हमारा मुनाफा कितना हुआ? 21,975 रुपये। साथियों इन मुर्गियों को हमने बहुत ही आसान तरीके से पाला था। इन मुर्गियों को हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। सुबह के समय में हम सिर्फ आधा घंटा इन मुर्गियों को देते थे और शाम के समय में हम आधा घंटा देते थे और उसके बाद हम अपना जो भी काम होता है वो काम हम देखते हैं। और दिन में सिर्फ 1 घंटा दे के हमने 84 नंबर दिन में कितना मुनाफा कमाया? 200 मुर्गियों से 21,975 रुपये। साथियों हम अभी ये मुर्गी पालन जो है ये साइड इनकम के तौर पे कर रहे हैं। साथियों देसी मुर्गी पालन जो है इस काम को कोई भी कर सकता है। आप लोग अगर बेरोजगार है तब भी आप लोग इस काम को कर सकते हैं और अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं तब भी आप लोग इस काम को कर सकते हैं। आप लोगों के घर में अगर खाली जगह पड़ा होता है, खाली कमरा पड़ा होता है तो वहीं पर आप लोग देसी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। और देसी मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होने के कारण मुर्गियों में बीमार भी ना के बराबर होता है और देसी मुर्गियों को देखभाल करने के लिए ज़्यादा टाइम भी देना नहीं पड़ता है। और इस काम को आप लोग साइड इनकम के तौर पे कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।